अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में। तो जनाब इसको हम लेसेजियस फिगर्स भी के तहत भी पढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आम तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई इतने मुश्किल चीज नहीं है। तो देखते हैं कि है क्या। नाम से जाहिर है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कंबाइन करके देखने वाले हैं। मगर यहाँ पे एक दो शर्तें हैं जिसके तहत हम देखेंगे, फिर जो उसका पाथ बनेगा, जो जिस पाथ पे वो रिजल्टेंट आपकी ऑसिलेशन आपको नजर आ रही होगी, वो जो होगा उसे लेजिशियस फिगर्स बोलेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों राइट एंगल पे हैं, आपने उनको कंबाइन करना है। तो जो रिजल्टेंट मोशन आएगी, जो दो अलग अलग ओसिलेशंस की इंडिपेंडेंट ओसिलेशंस का सम होगा, रिजल्टिंग होगी, वो जो कर्व बनेगी प्लेन में, ठीक है, वो आपको एक पाथ बनेगा जो आपके पास उन दोनों ओसिलेशंस का कंबाइंड इफेक्ट एक तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, जो तो उस चीज को हमने कहना है कॉम्बिनेशन हुआ है आपके पास। तो अगर हम कहें कि दो एसएचएम्स है, राइट एंगल टू ईच अदर है, तो जो वो पाथ बनेगा उसका, यानी जो कर्व बनेगी उनके रिजल्टेंट की, तो वो आपके पार्टिकल्स की वो कहे गए लजेसियस फिगर्स कहलाएंगी आपके पास। ठीक है, तो अब यहां पे एक बड़ी अहम बात है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो, राइट एंगल हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो तीन शर्तें नजर आ रही हैं क्या? टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, किस एंगल पे? राइट एंगल पे, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो? सेम। यानी एक साथ उनका जो सिंक्रोनाइज का लफ्ज कह लो तो बहुत अच्छा है। तो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंक्रोनाइज्ड होंगी आपके पास। तो तब जो पाथ बनेगा, तो वो जो पार्टिकल आपके पास रिजल्टेंट पाथ बनाएगा, डेट इज एलिप्टिकल पाथ होगा। तो ये लाइन सबसे कीमती लाइन है इस टॉपिक की, कि भाई जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं, कब? जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन 90 के एंगल पे आपस में कंबाइंड होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो वो एलिप्टिकल पाथ होंगे। अब इसमें मुद्दे की बात क्या है कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन एक तरह से स्पेशल केस बन जाते हैं एलिप्स का, यानी बुनियाद एलिप्टिकल के पाथ ही हो गया। अब हम एक स्पेशल केस के तहत उसे स्ट्रेट लाइन पे भी ले जा सकते हैं और सर्कल में भी ले जा सकते हैं। कैसे? वो भी आज का यही तो हमारा टॉपिक है। तो इसका मतलब जो शेप ऑफ एलिप्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। अब मुद्दे की बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम है। तो इसका मतलब एलिप्टिक जो एलिप का पाथ बनेगा वो मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है। तो वो किस वजह से मुख्तलिफ शक्लों में आएगा? कि दो ओसिलेशन जिनको आप ऐड कर रहे हो, सुपर इम्पोज कर रहे हो, वो आपके पास उनके एम्पलीट्यूड्स की रेशियो डिफरेंट आ सकती है। अगर इक्वल आएगी तो वो भी मामला देखेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तब भी देखेंगे। उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, यानी आपके पास इस पे भी उनकी शेप मैटर करेगी। ओके होगी बात। तो लेट्स से हमारे पास एक आप एसएचएम की इक्वेशन देखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। दूसरे वाली देखते हैं y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और फाइव यहाँ पे क्या है? फेज कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस मौजूद है। कितने का? फाइव का नजर आ रहा है। ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो यहां से इक्वेशन वन से हम क्या कह सकते हैं कि x ओवर एक्स नॉट बराबर है किसके? कॉस ओमेगा टी के। तो जनाब हम जानते हैं साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? वन माइनस कॉस स्केयर ओमेगा टी। और कॉस स्केयर ओमेगा टी की जगह क्या लिखा जा सकता है? x ओवर एक्स नॉट लिखा जा सकता है। तो एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर आ जाएगा, क्योंकि कॉस का स्केयर है तो उसकी वैल्यू का भी स्केयर आना चाहिए। तो जनाब अब आपके पास साइन ओमेगा टी इसके बराबर है, याद रखना ये आगे काम आएगी बात। अब जो इक्वेशन टू है, y इज इक्वल टू वाई नॉट किसके बराबर लिखा जा सकता है? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाइव के तौर पे। अब आप जानते हो साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? आपको पता है ना, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। क्या ये वैल्यू रिप्लेस हो सकती है? और जनाब आपको पता है कॉस ओमेगा टी भी किसके बराबर है? एक्स ओवर एक्स नॉट। ये वैल्यू भी प्लेस हो सकती है। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके सामने आ गई।
अब आप क्या करो, x ओवर x नॉट वाले फैक्टर को दूसरे एंड पे ले जाओ। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में बच चुका है आपके पास, दोनों साइडों का स्क्वायर उठा लो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का कंसेप्ट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से उड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर बच जाएगा। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले कंसेप्ट से ओपन करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे तो y स्क्वायर ओवर y नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस, वो सारा लिख दिया आपने, ठीक होगी बात। अब आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर फाई अंदर जरब खा जाएगा, जब वो अंदर जरब खाएगा तो अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, जबकि यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई भी है। ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट कॉमन उठाया जा सकता है, तो ये फैक्टर तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन किस रूप में आने वाली है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई नॉट स्क्वायर माइनस में 2xy एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर कॉस फाई आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर फाई के बराबर आएगा, इक्वेशन 3 कहलाएगी। अब आपके पास क्या है जनाब, ये इक्वेशन 3 बन चुकी है, जिसके मुताबिक अब हमने सारी स्टडी करनी है। इसमें जो कॉस फाई आ रहा है, ये फाई कैसे आपने समझना है, एक्स फाई एक्स माइनस फाई वाई, यानी कि जो मोशन एक्स एक्सिस के गिर्द जिस फेज से हो रही है, जो मोशन वाई एक्सिस के गिर्द जिस फेज से हो रही है, उनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है जनाब। तो ये चीज आपके पास है। अब लेट्स से हमारे पास दो एसएचएम है, सेम फेज की हैं, यानी उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब फाई जीरो हो गया। जब आप इक्वेशन 3 में फाई जीरो करोगे तो रूप क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर वाई नॉट स्क्वायर माइनस 2x वाई एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट कॉस जीरो, और इधर साइन जीरो, साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास। आप क्या कर सकते हो कि जनाब, क्या ऐसे x माइनस एक्स नॉट माइनस वाई ओवर वाई नॉट का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो जनाब स्क्वायर दोनों तरफ से लिखेंगे तो सिंपल आप लिख सकते हो x ओवर एक्स नॉट माइनस वाई ओवर वाई नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, तो x ओवर एक्स नॉट बराबर है y ओवर वाई नॉट, यहाँ से y बराबर किसके लिखा जा सकता है, y नॉट ओवर एक्स नॉट इंटू एक्स। क्या आप लाइन की इक्वेशन समझते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम यहाँ पे स्लोप है तो स्लोप का रोल देख रहे हो, y नॉट ओवर एक्स नॉट आ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। तो मुद्दा क्या हासिल हुआ कि जब दो एसएचएम्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो क्या बनेगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन वाला पाथ आ जाएगा, यानी दोनों एसएचएम मिलके जो रिजल्टेंट पाथ बना रही होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बन रहा होगा। कब, अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो, और अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होगा तो वो जो इक्वेशन 3 बनाई थी उसमें फाई की जगह पाई बाई 2 प्लेस कर दो, साइन 1 आ जाएगा, कॉस 0 होगा, ये फैक्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई नॉट स्क्वायर बराबर 1 क्या आ जाएगा। अब ये इक्वेशन तो एलिप्ट की होगी, एलिप्ट की होगी आपके पास। अब दो पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि अगर एक्स नॉट वाई नॉट 1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 के, तो इसका ये तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। और अगर x बराबर हो गया 2y नॉट के तो फिर ये एलिप्स बन जाएगी, यानी आपने देखा कि जो उनके एम्पलीट्यूड से उनकी जो रेशो बदली तो आपके पास शेप बदलनी शुरू हो गई। अगर उनके एम्पलीट्यूड बराबर थे तो आपके पास सर्कल आ रहा है, और अगर वो मल्टीपल थे तो वो एलिप्टिकल एलिप्स आ रही है मुख्तलिफ शक्ल की आपके पास। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, जब फ्रीक्वेंसी सेम है फेज डिफरेंस नहीं है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जब आपके एम्पलीट्यूड सेम है फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है तो एक सर्कल मिल रहा है, जब एम्पलीट्यूड सेम नहीं है फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है तो एक एलिप्स मिल रही है। तो इसी तरीके से अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो इस तरीके से शेप हासिल हो जाएगी। तो आपके पास मुख्तलिफ फेज डिफरेंस पे आप देख सकते हो ओब्लीक एलिप्स हासिल हो जाएगी आपको, अगर पाई बाई 2 का होगा, अगर पाई बाई 2 का होगा तो अगर एम्पलीट्यूड बराबर हुए तो सर्कल होगा, अगर एम्पलीट्यूड बराबर ना हुए तो एलिप्स हासिल हो जाएगी आपको। तो ये जनाब हमारे पास एक कंसेप्ट था।
ये अब कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपके पास जो क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर प्रिंटिंग है, मुख्तलिफ शेप्स डिजाइन बनाने के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर सीआरओ में जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो बनता है स्पॉट, उसके अंदर भी लेजेसियस फिगर्स का आ रहा देखी जा सकती हैं। फिर आपके पास जो लेजेसियस फिगर है वो आपके पास इक्विस्टिकल मेजरमेंट्स, यानी आप अननोन फ्रीक्वेंसीज की मदद से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। फिर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि आप इसकी मदद से टाइम पीरियड, यानी जिन जो वो एसएचएम्स आपस में मिल रही हैं उनके टाइम पीरियड्स की रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप जो लेजेसियस फिगर बनती है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर देते हो, एक एक्स और एक वाई, तो आप देखोगे कि वो आपके पास एक्स एक्सिस पे भी कट लगाएगा, वाई एक्सिस पे भी कट लगाएगा। तो इसी तरह हमें पता लग जाएगा कि उनके पीरियड्स की रेशियो आपस में क्या है, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड कितना है, वाई एक्सिस पे टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद वो कट कर रही है। तो इस तरीके से हम उनके वाइब्रेशंस के टाइम पीरियड की रेशियो उठा सकते हैं, एम रेशियो एन का कंसेप्ट लेके। तो इस तरीके से मुख्तलिफ फायदे उठाए जा सकते हैं इसकी मदद से। और जब ये अभी तो हमने वो केस देखा ना जब सेम फ्रीक्वेंसी का था, अगर जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ये चाह रहे होते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यहाँ पे तो जस्ट आपको एक समझाया गया, एक इंट्रो दिया गया, तो आपके पास यहाँ पे आपको बस आइडिया हो गया कि दो एसएचएम जब राइट एंगल पे मिलती हैं और आपके पास उनके बीच में सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो एक एलिप्स बनती है। उसकी फिर आगे मुख्तलिफ कंडीशंस पे, वो सर्कल भी हो सकती है, वो लाइन भी हो सकती है, ओब्लिक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड्स पे और उनके आपके पास फेज के ऊपर, इनिशियल फेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।